हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, जो आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा सिद्धि विनायक श्री गणेश के ऊपर। सो गाइस, इसके भी और भी पार्ट्स एक एक करके भी आना बाकी हैं। सो आप लोग बाकी पार्ट्स के लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिएगा। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम गवाए। गणेश की उत्पत्ति। एक बार भगवान शिव की पत्नी पार्वती देवी स्नान के लिए अपने निजी कक्ष में गईं। उन्होंने कक्ष के द्वार पर नंदी को खड़ा कर आज्ञा दी, जब तक मैं अंदर हूँ किसी को भी प्रवेश मत करने देना। कुछ समय बाद नंदी ने भगवान शिव को आते हुए देखा। उसने सोचा, देवी ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी को भी अंदर ना जाने दूं, परंतु भगवान शिव तो उनके पति हैं, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ। भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती के निजी कक्ष में चले गए। जो दासियां देवी के शरीर पर उपटन लगा रही थीं, वे शिव को अचानक प्रवेश करता देख भाग खड़ी हुईं। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर पार्वती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव से पूछा, नंदी ने आपको अंदर कैसे आने दिया? पार्वती, क्या तुम भूल गईं कि मैं तुम्हारा पति हूँ? यह कहकर भगवान शिव हंसने लगे, पर पार्वती प्रसन्न नहीं हुई। उन्होंने सोचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी शिव का गण पूर्ण रूप से मेरा नहीं है। मेरे अपने गण होने चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करें। उन्होंने उपटन को इकट्ठा करके उसका एक पुतला बनाया। फिर उसमें उन्होंने प्राण डाले। अब उनके सामने एक बालक खड़ा था। तुम मेरे पुत्र हो, तुम केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन करोगे। कहते हुए पार्वती ने उसे हृदय से लगा लिया। बालक ने उत्तर दिया, माँ, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। तो जाओ और प्रवेश द्वार पर रक्षक के रूप में खड़े रहो। यह कहकर पार्वती ने शस्त्र के रूप में उसे एक छड़ी देते हुए कहा, किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना। वह बालक कक्ष के बाहर जाके खड़ा हो गया। शीघ्र ही भगवान शिव पार्वती देवी से मिलने के लिए लौटे। कौन है? रुक जाओ, बालक ने कहा। भगवान शिव बोले, तुम लगता है कि तुम यहाँ नए आए हो। मैं देवी पार्वती का पति शिव हूँ और मैं उनका पुत्र हूँ। बालक ने कहा, मेरी माता की आज्ञा है कि कोई भी अंदर ना जाए। शिव जी बोले, पर तुम समझ नहीं रहे हो, मैं उनका पति हूँ। बालक ने दोहराया, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता। साथ ही उसने अपनी छड़ी उठाई। देर तक सोचते रहे, फिर वहाँ से चले गए। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे बालक की अक्ल ठिकाने लगाएं। गणों के पास आते देख बालक को संदेह हुआ। वे शिव जी के अनुयायी थे और वह पार्वती का पुत्र था। वह उनसे कैसे लड़ सकता था? पार्वती अपने पुत्र की दुविधा समझ गईं। उन्होंने अपनी दासी द्वारा उसे संदेश भेजा कि वह किसी को भी उनकी अनुमति बिना अंदर ना आने दे। बालक अब गणों से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ लड़ा। शीघ्र ही उसने उन सबको पराजित कर दिया। अपने वीर अनुयायियों को पराजित देखकर भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान ब्रह्मदेव से बालक को समझाने के लिए कहा। ब्रह्मदेव ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा कि तुम कौन हो। ब्रह्मा जी एक साधु का भेष धारण कर बालक के पास गए, किंतु बालक ने उनकी एक न सुनी और उन पर भी अपनी छड़ी उठा ली। पार्वती इस बात पर शिवजी से बहुत क्षुब्ध हुई कि वह अंदर जाने के लिए उनके बेटे पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने अन्य रूप दुर्गा तथा काली को अपने पुत्र की सहायता के लिए बुला लिया। पार्वती ने उन्हें आज्ञा दी, अब से तुम मेरे बेटे की सहायता करोगी। शिवजी के अनुयायियों के सभी अस्त्रों को काली ने निगल लिया और दुर्गा ने उन सब देवों के साथ युद्ध किया जो शिव की सहायता के लिए आए थे। जब बालक को पराजित करने की कोई भी संभावना नहीं रही तो भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में पहुँचे। विष्णु ने बालक को युद्ध में उलझाए रखा। तभी शिव ने तेजी से अपना त्रिशूल बालक की ओर फेंका। बालक का सिर धड़ से अलग हो गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। पार्वती की दासी रोते हुए बोली, देवी, उन्होंने आपके बेटे का वध कर डाला। पार्वती को बहुत क्रोध आया।
उन्होंने अपने सैकड़ों रूपों, जिन्हें शक्ति कहा जाता है, की रचना की और उन्हें आज्ञा दी, जाओ और मेरे पुत्र की मृत्यु का बदला लो। शक्तियों ने युद्ध क्षेत्र में सैकड़ों गणों और देवों का वध करके प्रलय मचा दी। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भागे भागे शिव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की, कृपया पार्वती को मनाइए। शिव ने कुछ क्षण विचार कर अपने गणों को आदेश दिया कि वे उस पहले प्राणी का सिर ला कर दें जो गलत स्थिति में निद्रा लीन मिले। गणों ने एक हाथी को उत्तर दिशा में सिर किए निद्रा करते हुए पाया। उत्तर दिशा में सिर रख कर सोना अशुभ माना जाता है। वह हाथी का सिर काट कर शिव के पास ले आए। उन्होंने सिर को बालक के प्राणहीन शरीर से जोड़ दिया और कुछ ही क्षणों में बालक इस प्रकार उठ खड़ा हुआ जैसे अभी अभी निद्रा से जागा हो। पार्वती ने शिव जी से कहा, अब आप मेरे पुत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दें। भगवान शिव ने कहा, आज से उसे गणेश कहा जाएगा और हर शुभ कार्य में पूर्व उसका पूजन पहले किया जाएगा। तभी से हर शुभ कार्य को गणेश जी के पूजन से शुरू किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की गणेश जी की स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने के लिए मिला हो। और अब ये गणेश जी के ही वीडियोस अभी कुछ पार्ट्स तक आएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ उनका एक लाइफ का चैप्टर था कि उनकी कैसे उत्पत्ति हुई। तो अभी इसके बहुत ही पार्ट्स बचे हैं। आई थिंक सो 5 to 8 पार्ट्स आने वाले हैं। सो आप लोग इसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय।